नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन। सर। इस बार का प्रश्न सॉरी कला और कलाकार को लेकर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त हमेशा के लिए है। सर, एक कलाकार की यात्रा क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की बात होती है, या वो क्या ढूंढता है और क्या मिलता है? इस विषय में अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो यही कह सकते हैं कि उसकी जो जर्नी है वो वर्टिकल होती है। सर, खांसी मुझे आ रही है, आप ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ, तो इतना इससे नहीं हो रहा है। ये उत्तर ठीक नहीं लगा आपको कि नहीं, उसकी उत्तर ठीक जर्नी। लगा सर। उसी को थोड़ा अगर आप और एक्सप्लेन करें तो हम सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, वर्टिकल जर्नी होती है, अगर जर्नी ही शब्द को बोलना है तो। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो बाहर की दुनिया से भीतर की ओर जाता है और भीतर से चीज़ों को लेकर के लौटता है और बाहर की दुनिया को देता है। आमतौर पर यही होता आ रहा है। इसके लिए एक ज़ेन प्रोवर्ब है कि शुरू में पहाड़ है, फिर पहाड़ नहीं है, फिर पहाड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक बच्चा दुनिया में आता है, बाहर देखता है एक पहाड़, फिर वो अंदर जाता है, वहाँ से रोशनी लेता है, फिर तब जब वो अंदर जाता है तो बाहर पहाड़ नहीं है उसके लिए। फिर जब भीतर से रोशनी लेके आता है, फिर उस रोशनी को उस पहाड़ पर रिफ्लेक्ट करता है, तब फिर से पहाड़ है। तो अब उसके लिए वो पहाड़ एक दूसरे तरह का है। अगर कोई कलाकार भीतर से रोशनी ला करके बाहर लोगों को नहीं देता तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसा कि हमने शायद पिछली बार कहा था कि ऋत्विक घटक की उस फिल्म में सुवर्ण रेखा में रात का समय है, फिर भी लाइट में वो जीवित और मृत दोनों दिखते हैं नायक नायिका। हालांकि वो बाद में पता चलता है वो मृत नहीं है, लेकिन पानी में तैरती हुई इसकी जो मुखाकृति है उसके लिए लाइट का यूज़ किया गया है। लेकिन लाइट का यूज़ ऐसे किया गया है कि वो अननेचुरल नहीं लगता, आर्टिफिशियल नहीं लगता। ये सीखने लायक चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए। क्योंकि होता क्या है कि एक आर्टिस्ट सोचता है कि हम आर्टिस्ट कैसे बने, और उसमें वो व्याकरण सीखता है, गुरु के पास जाता है, तो वो उसके पास एक नॉलेज आता है, उसकी जो साधना करता है, इस तरह से वो अपने आप को आर्टिस्ट मानने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा आता है, वो कुछ नहीं जानता शुरू में, और धीरे धीरे 2 साल बाद 3 साल बाद वो कुछ चीज़ों को जानने लगता है। पहले मदर को जानता है, आसपास की चीज़ों को, फिर और जानता है, फिर उसके पास आता है कि मैं कुछ हूँ, ये जानता है। और इस तरह से वो बाहर की दुनिया को जानने लगता है। फिर वो किसी गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि नहीं, सिर्फ मैं हूँ, और इस मैं हूँ पर तुम कंसंट्रेट करो, मेडिटेट करो। और फिर उसका जानना एक दूसरे तरह का शुरू होता है। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट इसको देखेगा, इस छोटे बच्चे का जो जन्म बड़े तक हो रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा ही होता है, जैसे मम्मी पापा बोलता है, बड़ा होकर फिर वो वैदिक ऋषि हो जाता है। कहाँ से उसके पास ज्ञान आया है ना, यानी वो भीतर गया है। तो अगर आर्टिस्ट इसको देखेगा तो वो ये देखेगा कि वो ये सब कर रहा है, एक आर्टिस्ट कर रहा है ना, गुरु के पास जा रहा है, साधना कर रहा है, सारी चीज़ें। या कोई व्यक्ति है जो मेडिटेट कर रहा है और उसको निर्वाण का लाभ हो रहा है, मुक्ति मिल रही है, किसी को नहीं हो रही है। लेकिन सपने में अगर आप ये देखें कि एक आर्टिस्ट साधना कर रहा है, एक आदमी मेडिटेट कर रहा है, उसको मोक्ष मिल रहा है, एक आदमी बेचारा बंधन में है, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपने ये सब ड्रीम में देखा, जब आप जाग गए तो क्या हुआ? जाग गए पर सपना। हाँ, इसका मतलब है कि मोक्ष भी सपने में ही है, बंधन भी सपने में ही है, नोइंग और नॉट नोइंग भी सपने में ही है। इम्पॉर्टेंट है जागना, है ना। उससे पहले तक हम जानने में रहते हैं, इसलिए हम आर्टिस्ट नहीं हो पाते हैं, और जानने की खूब साधना करते हैं और जानते जाते हैं और जानते जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जानना और न जानना, इसके पीछे ये दोनों ही घटना घट रही स्पेस में, आकाश में, जिसको अभिनवगुप्त शांतरस कह रहे हैं। तो जब आदमी कुछ नहीं कर रहा है और चीज़ें हो रही हैं, मतलब कोई और नहीं कर रहा है, यही कर रहा है। जब ये नहीं कर रहा है तभी चीज़ें ऑर्डरली हो रही है, उसको फील हो रहा है कि सारी चीज़ें दुनिया में, कॉस्मॉस में अपने आप परफेक्टली हो रही है, वंडरफुली हो रही है। पूरे कॉस्मॉस और ये सब शब्द इतना आ गए हैं, हम लोग कह सकते हैं पूरे आकाश में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरी कहकशा में है ना। तो जब वो कुछ नहीं कर रहा है, जब वो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसका डूअरशिप नहीं है, तब वो आर्टिस्ट है। और तब वो
उसका जो अपलिफ्टमेंट है वो वर्टिकल है, उसी जगह पर वो अपने आप को ट्रांसेंड कर रहा है और वो अनएंडिंग प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि अगर स्पेस नहीं होगा तो आप ही बताइए, न बादल बन पाएंगे न बरस पाएंगे। जैसे तो वो स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस, वो शून्य, नथिंगनेस आर्टिस्ट का होना है। आर्टिस्ट की अगर यात्रा इस भाषा में कहनी हो, इसलिए मैंने कहा कि वर्टिकल होता है, वर्टिकलिटी जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन साथ में ये भी हम जोड़ना चाहेंगे कि उसमें हृदय तत्व भी तब आता है, तब वो पहली बार जानता है कि प्रेम क्या है। अब तक वो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार से प्रेम करता रहा है, जो अब एक्सपैंड होता है। क्योंकि होता है ना, यूनिवर्सल लव कहते हैं। क्यों कह रहे हैं यूनिवर्सल लव? एक्चुअली जिस भी चीज़ में विस्तार नहीं है, अगर हम ज्ञान को विस्तार नहीं दे रहे हैं, प्रेम को विस्तार नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को विस्तार नहीं दे रहे हैं, है ना, तो वो तालाब है। तो आर्टिस्ट क्या करता है कि जब उसकी वर्टिकलिटी इसमें है कि उसकी वर्टिकलिटी उसकी पोइटिकल होने में है, हृदय पक्ष, सोमरस, चांद, प्रेम, तो वो कैसे विस्तृत होता है या उसके अंदर कैसे विस्तार ले रहा है उसका ये भाव। क्योंकि अब अज्ञान नहीं रहा। अज्ञान का मतलब अभाव बिल्कुल नहीं। हमारे वेदांत सार में कहा गया है, अज्ञान ज्ञान का विरोधी भाव है। अज्ञान का दूसरा नाम माया है। अज्ञान का मतलब अभाव बिल्कुल नहीं। जब इस स्थिति में आप हैं, स्पेस और हृदय पक्ष के साथ आप पल्लवित हो रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं इन ब्यूटी, तब वो किस तरह का विस्तार ले रहा है, ये हम आपकी कविता में, आपकी फिल्म में, आपके प्रेजेंटेशन में, गायन, वादन, नृत्य में वो हम देखते हैं। अगर वहाँ पर विस्तार नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, उपज नहीं है, इंट्यूटिव क्रिएटिविटी नहीं है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं क्या है। अगर कोई अगर इस यात्रा की शुरुआत करना चाहे तो पहला कदम कैसे रखे? पहला कदम न रखें। मतलब वो पहली बात ये हो कि वो जो जहाँ है वहाँ पर सिर्फ ये सोचे कि मैं हूँ और मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है। जो पहला कदम आपने पूछा उसको मैं उत्तर दे रहा हूँ। पहला कदम न रखने का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ अगर उसके पास ये अभ्यास है 35,000 सालों का, जो उसका मित्र है माइंड, सोचना, सोचेगा, उसको सोचने दें, बस एक चीज़ सोच ले, वो कुछ भी करता है या करेगा या पाएगा, जहाँ भी जाना होगा, कुछ भी करना होगा, वो हमेशा अभी से शुरू करेगा। जैसे आप अपने घर से मुस्तक आएंगे, घर में आप अभी से शुरू करेंगे चलना ना। अगर वो अभी नहीं होगा तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। एक नए फ्रेश परसेप्शन से मैं कह रहा हूँ। कुछ भी करेंगे, चाय पीने का ऑर्डर देंगे, मान लीजिए हम लोग रेस्टोरेंट में हैं, तो वो आप अभी दे रहे हैं। चाय आई तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ। हर वक्त एक अभी लगा हुआ है। मैं उस प्रेजेंट नाउ और इंस्टेंट और अभी और उस फिलोसफी में नहीं जा रहा हूँ। पावर ऑफ नाउ और क्या क्या, वो बहुत कॉमर्शियल चीज़ है। सिर्फ इतनी बात हम सोच सकते हैं कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं क्या जा रहा हूँ, मैं सोचने जा रहा हूँ। आपके विरुद्ध सोच रहा हूँ, मान लीजिए आपकी निंदा सोच रहा हूँ, ठीक। तो बस उस वक्त ये सोच सकते हैं इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो वो अपने आप कुछ घटेगा। आप नहीं कुछ कर रहे होंगे तो नहीं करना शुरू हो जाएगा। डूअरशिप खत्म होता जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मछली को देख रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ में किताब। अभी मैं क्या करूँ, मेरी हथेलियाँ हिल। अभी क्या कर रहे हैं। तो बिना अभी की इस पृथ्वी में कोई मूवमेंट नहीं है, चाहे वो सूरज चांद का हो, चाहे व्यक्ति का हो। तो आदमी सोचे, सिर्फ ये सोच ले कि इस वक्त क्या कर रहा है वो। बस कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कंपोजिशन बना रहे हैं या बहुत सारे आप वो एजिल्स बना रहे हैं, आपके पास कोई चीज़ है, करना है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं कि लोगों से ही बनवा रहे हैं। अभी ये कर रहे हैं कि हम स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं। तो जब आप अभी के साथ रहने लगते हैं, उसके बाद एक चमत्कार घटता है। वो अभी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, फिर अभी एक्टिव हो जाता है। तब आपको दिखने भी लगता है कि वो अभी आपके भी जन्म के पहले से है, जो एक्टिव है आपको लेकर के। तब वो सब कुछ करने लगता है और फिर आपको जो दिखाई पड़ता है प्रतिपल, वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक होता है, मिरेकल्स होता है, सरप्राइज होता है।
ठीक है, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इन्हीं बातों के साथ फिलहाल हम विराम लेते हैं सर। ठीक है, हम लोग विराम और लेते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित जी।